नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमित कुमार सिंह AK सिंह लोहिया टेक्निकल गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो आपको मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ RPP इंस्टीट्यूट की। RPP इंस्टीट्यूट में आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, उसके बाद अपना विचार बनाना कि आपको RPP इंस्टीट्यूट में रिपेयरिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं RPP इंस्टीट्यूट में आपको सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए। मैं कहूँगा RPP इंस्टीट्यूट में जाकर आपको मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सीखनी चाहिए। उसके कुछ रीज़न है, वो रीज़न मैं बताऊँगा क्योंकि मैं खुद RPP इंस्टीट्यूट से मैं सीख कर आया हूँ। और सबसे पहले जो रीज़न बनता है, वो सबसे पहले रीज़न बन रहा है कि RPP इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो 21,900 रुपये है, जो देखा जाए तो काफ़ी कम है। और इतनी कम फीस में वो साथ में क्या क्या दे रहे हैं, ये चीज़ और इन चीज़ों पे आप और गौर देना। 21,900 रुपये में वो टीचिंग सिखा रहे हैं, ठीक है, और 21,900 रुपये में वो टूल किट भी दे रहे हैं। 21,900 रुपये में रहने की भी सुविधा है। 21,900 रुपये में रहने की सुविधा है, और 21,900 रुपये में रहने के साथ वहाँ पे खाने की भी सुविधा है। और खाने का जो सुविधा है उसमें आपको कौन कौन से टाइम खाना मिलता है। सुबह आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, और दिन में आपको लंच मिलेगा, और रात को डिनर मिलेगा। और वहाँ पे जो रहने की जो सुविधा है वो एक बढ़िया उन्होंने रूम बुक कर रखा है, और वहाँ पे सारे बंदे साथ में रहते हैं। और जो वहाँ पे टीचिंग की जो सुविधा है, वो क्लास चलती है आपकी 7 से 8 घंटे की वो क्लास लेते हैं। अरे भाई, 21,900 रुपये में कोई इतना कैसे देता है? आप सोचो, जो बंदा 21,900 रुपये में आपको रहना भी दे रहा है, रहने के आप अगर कहीं भी बाहर भी अगर जाओगे, आप रहने का अगर एस्टिमेट बनाओगे तो मिनिमम आप मान के चलो 4 से 5,000 रुपये आपके रहने खाने के लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेटर, रहने के हम लगा लेते हैं 4,000 रुपये, और खाने के हम लगा लेते हैं, सुबह सुबह का हम खाने के लगा लेते हैं 30 रुपये। नॉर्मल 30 रुपये लग जाते हैं, लेकिन 50 रुपये लगते हैं, हम 30 रुपये लेके चलते हैं। 30 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मंथ में, 1 मंथ में वो हो गए, कितने हो गए, 3 3 9 900 रुपये हो गए। 900 रुपये और ऐड करो, 4,900 रुपये हो गए। उसके बाद लंच में 2 सब्जियां मिल रही हैं और रोटियां मिल रही हैं, लोग पेट भर भर के खाना खा रहे हैं। तो दोपहर का अगर आप लंच की अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो वो कॉस्ट बना के चलो आप 70 रुपये मान के चलो, तो 7 के 21,000 रुपये ये हो गए। तो 2100 और 4,000 6100 और 900 7,000 रुपये ये हो गए। और 3,000 रुपये 2100 रुपये आप मान के चलो रात के खाने की। भाई साहब, 9100 रुपये हो गए। 9100 रुपये तो हो गए इनके रहने खाने की। तो माँ अभी इनमें से 9100 रुपये इसमें से घटा दो 21,000, यानी कि इनकी फीस जो है वो क्या है, क्या निकल के आई, 12 से 13,000 रुपये। ये तो मैंने ना कम से कम निकाला है, तो इनकी फीस जो निकल आ रही है 12 से 13,000 रुपये फीस में निकल के आ रही है। 12 से 13,000 भी नहीं आ रही, 9100 रुपये तो उनके हो गए। 21,900 रुपये ले रहे, 11,000 रुपये नियर बाई निकल के आ रहे हैं जो इनकी फीस के है। 11,000 में एडवांस लेवल का आपको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कौन से इंस्टीट्यूट सिखाता है? अब मेरे को एक बार बताना यार। 11,000 यानी कि 12,000 रुपये में, 11,900 छोड़ो, 12,000 रुपये में आपको इतनी चीज़ कौन कैसे दे सकता है? अब मान के चलो 2,500 रुपये तो मैंने आपको बताया नहीं, 2,500 रुपये तो टूल के लग जाते हैं। तो 9100 में और 2,500 रुपये और जोड़ लोगे, कितने हो गए, 11,600 रुपये हो गए। 11,600 रुपये आप वहाँ पे दे रहे हो इस चीज़ के, ये तो आपके हैं, वापस मिल गए। तो 10,000 रुपये में आप टीचिंग ले रहे हो। आप ही बताओ, इतना सस्ता कोई किसी इंस्टीट्यूट में सिखा सकते हैं? और जो टीचिंग सिखाते हैं वहाँ का आपने देखी होगी वीडियो, मैं जहाँ पे सीखता था मैंने देखा है, वहाँ पे बढ़िया माइक्रोस्कोप रखा हुआ है,
बढ़िया आयरन यूज़ करने को लिए देते हैं, बढ़िया SMD यूज़ करने को देते हैं, और बढ़िया वहाँ पे माहौल है, बढ़िया कुर्सी है, और गर्मी का मौसम है तो वहाँ पे AC लगा हुआ है। यार मेरे को समझ में नहीं आ रही कि ये बंदा करना क्या चाहता है। जो पंकज प्रभाकर सर है वो करना क्या चाहते हैं। 21,900 रुपये में वो 10,000 रुपये सिखा रहे हैं, वो बाकी तो हमें खाने पीने का और अटरम सटरम के हमें वापिस ही मिल जाते हैं। अगर हम मान के चलो, अगर ये हम अपना खुद के ऊपर खर्चा करेंगे तो टोटल मोटा मोटा हम बता देते हैं तो 35 से 40,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये टोटल 21,900 रुपये में। भाई साहब आप खुद समझदार हो, 21,900 रुपये में सिखाते भी कम नहीं है, सिखाते भी पूरा है। एक बंदा कह रहा है, मुल्ला जी है इनके पास, जो पंकज प्रभाकर सर है इनके पास आए हुए थे 3-4 साल पहले। उन्होंने सीखा हुआ है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स किया हुआ है। तो वो सीखने के बाद अब वो कह रहे हैं कि पंकज प्रभाकर सर ने हमारे पास सीखा है। भाई ठीक है मुल्ला जी, आप ठीक हो, आपने इनको सिखाया है, सर ने नहीं। वो कह रहा है कि पंकज प्रभाकर सर ने उनसे मुल्ला जी से सीखा है। वहाँ पे वीडियो वगैरह भी है, सारी चीज़ है। तो वहाँ पे मेरे को मुल्ला जी से मैं बस एक ही मैसेज देना चाहता हूँ आपसे, देखो भाई ये जो आप कर रहे हो ना, इससे कुछ आपको हासिल नहीं होगा। क्योंकि जो जनता है ना, आज की जनता है, वो काफ़ी समझदार है कि आप क्या कह रहे हो और क्या आप करना चाहते हो और क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हो। लोगों को सब पता है कि मैं ये चीज़ ये सही है या गलत है। सो दोस्तों मैं आपको मुल्ला जी, मैं आपको गाली नहीं दूंगा और ना आप इस काबिल हो कि मैं आपके साथ झगड़ा करूं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, आपने जो भी कुछ किया ठीक है, आपकी कुछ मजबूरी रही होगी, फैमिली प्रेशर रहा होगा। लेकिन आगे से प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, ये जो आप हरकतें हैं ये बंद कर दो। क्योंकि आपके चक्कर में और जो मुल्ले हैं वे बदनाम हो रहे हैं। और हमारे काफ़ी दोस्त हैं, अजीज मित्र हैं जो मोमडन हैं, तो उनकी जो छवि है वो ख़राब मत करो। हम उनके साथ बढ़िया अच्छे से पेश आते हैं और वो हमारे साथ अच्छे से पेश आते हो। लेकिन आप ना अकेले पूरी इसको ये चीज़ कर रहे हो ना, तो काफ़ी इससे नेगेटिव मैसेज आ रहा है। तो आप खाली ये नहीं हो रहा है कि उसने बात ये रही कि मुल्ला, अगर कोई हिंदू कर देता ना अगर इसकी बजाय, तो उसको हो सकता है मैं गाली गलौज कर दूँ, लेकिन मैं आपको नहीं करूँगा। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ प्यार से समझाने की। अगर कोई मान जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भाई मैं उससे जिद्दा बहसी नहीं करता, मैं उससे अलग रास्ता चुन लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो RPP इंस्टीट्यूट के बारे में जो आपको मैंने बताया है वो 101% बिल्कुल सही है। तो आप खुद समझदार हो कि इतने कम पैसे में इतनी बढ़िया जो कोचिंग मिल रही है वो सिर्फ RPP इंस्टीट्यूट है और बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ पे जाकर मोबाइल रिपेयरिंग सीखें। और देखो बात ऐसी है, अगर सीखने के बाद आप ये कहो मेरे को समझ में नहीं आया, वो आपकी मिस्टेक है, वो आपकी गलती है कि आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि बात ऐसी है कि सर सबको इक्वल नॉलेज दे रहे हैं, लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं भी RPP इंस्टीट्यूट से सीख कर आया हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे कि सर मेरे को कुछ, मैं सर का प्रमोशन कर रहा हूँ, मेरे को कुछ पैसे दे रहे हो। मैं अपने दिल से, मेरे को अच्छा लगता है यार, मेरे को अच्छा लगा कि अगर मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाता, वहाँ से 35-40 हज़ार रुपये का कोर्स मैं लेता और 35-40 हज़ार का कोर्स लेने के बाद मैं 20 से 25 हज़ार रुपये ऊपर खाने पीने रहने के लगाता, तो मेरे ये मान के चलो मेरे 50 हज़ार से ऊपर मेरा खर्चा हो जाता। लेकिन मेरा टोटली खर्चा वहाँ पे 28 से 30 हज़ार रुपये खर्चा हुआ था। क्योंकि मैं थोड़ा खर्चीला टाइप का इंसान हूँ, मैं बाहर जाता था तो थोड़ा पैसा खर्चा करते था और मेरा जो सर्कल था वो भी कुछ ऐसा ही था। हमें मूवी देखने का प्रोग्राम बनता तो हम मूवी देख के ज़रूर आते थे, और कहीं कोई चीज़ें वहाँ की डिस्प्ले, कोई वहाँ पे घूमने लायक अगर कोई चीज़ थी तो हम वहाँ पे ज़रूर जाते, और कुछ खाने पीने की चीज़ वहाँ पे मशहूर थी
तो हम उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे, यानी कि इन्वेस्ट क्या करते, हम पैसा खर्च करते थे। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अगर वहाँ पे जाके कैसे रहते हो, आप कितना पैसा ऊपर का खर्चना चाहते हो, वो आप खर्चोगे अपनी मर्ज़ी से, उसमें वो कोई नहीं है। लेकिन मेरे वहाँ पे इतने ही रुपए लगे थे, 21,900 रुपये मेरे लगे थे। और 21,900 रुपये में मैं सीखने के बाद मैं काफ़ी अच्छी तरह से अब रिपेयर कर रहा हूँ। और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और स्पेशल थैंक आरपीपी इंस्टीट्यूट पंकज प्रभाकर सर, हम सदा आपके आभारी रहेंगे। और सर ऐसे जो शरारती तत्व है जो आपका प्रमोशन कर रहे हैं कि आपको उन्होंने सिखाया है, तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो फ्री में प्रमोशन करते हैं। तो मुल्ला जी मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा और पैसे लेकर पर्चे वगैरह बांटो, बताओ उनको आरपीपी इंस्टीट्यूट वाले सर है जो आपसे सीख कर गए हो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। आप फ्री में प्रमोशन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बंदा अगर आराम से बैठा है और कोई कुछ ऐसे एक कहावत है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो यानी कि हाथी जब चलता है अपनी मस्ती में चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते ये सोच रहे हैं कि हम इसको भौंक रहे हैं तो ये चल रहा है, उनको नहीं पता कि हाथी अपनी मर्जी से चल रहा है। सो भाई साहब मेरा मैसेज समझ गए कि जो पंकज प्रभाकर सर है वो एक हाथी है और वो अपनी मस्ती में चल रहे हैं, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तभी कुत्ते भौंक रहे हैं। और कुत्तों को भौंकने से, कुत्तों का काम होता है भौंकने का, वो उनका स्वभाव होता है। हमारा स्वभाव है कि हमें जिसने हमको कुछ सिखाया है हम उनका थैंक्स करें, तो हम अपना स्वभाव दिखा रहे हैं। और जिनका जो स्वभाव होगा, जिनके पास जैसी चीज़ होगी वैसी चीज़ ही बांटेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।